पाठ 13 पद परिचय पार्सिंग। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण के अनुसार परिचित कराना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. संज्ञा। यदि रेखांकित पद संज्ञा है तो निम्नलिखित बातें लिखनी चाहिए। प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लिंग: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन: एक वचन, बहुवचन। कारक: कर्ता, कर्म, करण। संप्रदान, अपदान। संबंध, अधिकरण, कारक। वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध। वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध, जैसे कर्ता कारक होने पर लिखना कि किस क्रिया का कर्ता है। 2. सर्वनाम। यदि रेखांकित पद सर्वनाम है तो वचन, एक वचन, बहुवचन। प्रकार: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। लिंग: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन: एक वचन, बहुवचन। कारक: कर्ता, कर्म, करण। संप्रदान, अपदान। संबंध, अधिकरण। यदि कर्ता कारक है तो लिखना चाहिए कि किस क्रिया का कर्ता है। 3. विशेषण। यदि रेखांकित पद विशेषण है तो प्रकार: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बता रहा हो। लिंग: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन: एक वचन, बहुवचन। 4. क्रिया। यदि रेखांकित पद क्रिया है तो प्रकार: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वाच्य: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। काल: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लिंग: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन: एक वचन, बहुवचन। क्रिया का कर्ता। 5. क्रिया विशेषण। यदि रेखांकित पद क्रिया विशेषण है तो प्रकार: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। विशेष्य जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है। 6. संबंध बोधक अव्यय किन पदों, पदबंधों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है। 7. समुच्चय बोधक अव्यय किन पदों को जोड़ता है। 8. विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भाव लिखना। आइए अब निम्नलिखित पदों का व्याकरणिक परिचय करें। 1. मोहन चित्र बनाता है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, बनाता है क्रिया का कर्ता। चित्र जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, बनाता है क्रिया का कर्म। बनाता है क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन, मोहन कर्ता की क्रिया। वह क्या खाता है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, खाता है क्रिया का कर्ता। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, खाता है क्रिया का कर्म। खाता है सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन, वह कर्ता की क्रिया। यह लड़की सुंदर है। यह सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, लड़की विशेष्य का विशेषण। सुंदर गुणवाचक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, लड़की विशेष्य का विशेषण। आहा, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। आहा विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष सूचक। उपवन में जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। सुंदर गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, फूल विशेष्य का विशेषण। फूल जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक,
खिले हैं क्रिया का कर्ता। खिले हैं अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, फूल कर्ता की क्रिया। मोहन धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चलता है क्रिया की विशेषता बताता है। मेरी छोटी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। छोटी गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहन विशेष्य का विशेषण। 8वीं क्रम सूचक संख्या विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा विशेष्य का विशेषण। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, अधिकरण कारक। पढ़ती है अकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहन कर्ता की क्रिया। छत के ऊपर बंदर बैठा है। ऊपर संबंध बोधक, छत के और बंदर इसके संबंधी शब्द हैं। रमेश और श्याम बगीचे में गए, लेकिन राम उन्हें वहां न मिला। और संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक रमेश और श्याम को मिलाता है, लेकिन विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक रमेश और श्याम बगीचे में गए तथा राम उन्हें वहां न मिला, इन दोनों वाक्यों को मिलाता है। प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता। एक ही शब्द का प्रयोग वाक्य में विभिन्न रूपों में होता है, अतः उनके प्रयोग के आधार पर ही उनका पद परिचय बदल जाता है। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। और यहाँ और आ गए, संज्ञा, और विद्यार्थी बैठे हैं, विशेषण, कुछ और दो, क्रिया विशेषण। एक भी भली भांति नहीं पढ़ा, संज्ञा, एक आम मुझे खिला दो, विशेषण। अच्छा, अच्छों को कौन नहीं चाहता, संज्ञा, यह अच्छा मकान है, विशेषण। श्याम अच्छा गाता है, क्रिया विशेषण। बहुत, बहुतों से तो मिल भी न सका, संज्ञा। बहुत फल खरीद लाए हैं, विशेषण। वह बहुत तेज चलती है, क्रिया विशेषण। कम, कम बोला करो, क्रिया विशेषण। कम ही पढ़ पाते हैं, संज्ञा। आज मोहन ने कम भोजन खाया, विशेषण। हमने सीखा, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है।